आज का वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन एमएसपी से रिलेटेड है। कैसे एमएसपी वर्क करता है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं एमएसपी के, कैसे प्राइस डिफिशिएंसी स्कीम बेनिफिट पहुंचा सकती है किसानों को, क्यों एमएसपी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, ये सब चीज़ें देखेंगे। देखो ये एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस से हमने आर्टिकल लिया है, तो हम इसको देखेंगे। देखो क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में क्वेश्चन पूछा गया है, द क्वेश्चन ऑफ एमएसपी इज इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर बेटर देन प्राइस दैट इज डीलिंक्ड फ्रॉम मार्केट डिमांड। ठीक है, कि किस तरह से एमएसपी जो है इनकम सपोर्ट से ज़्यादा बेटर है, क्या इनकम सपोर्ट को ज़्यादा बल देना चाहिए या धीरे धीरे एमएसपी को ख़त्म कर देना चाहिए। देखो पीएम किसान योजना आप अच्छे से जानते होंगे, पीएम किसान योजना के अंदर 6,000 रुपये पर साल दिए जाते हैं, 2,000 रुपये 3 महीने में दिए जाते हैं। ठीक है, 2,000 रुपये 4 महीने में एक बार दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या पीएम किसान योजना इनकम सपोर्ट है, भावंतर योजना है मध्य प्रदेश की जो इनकम सपोर्ट देती है, तो क्या इनकम सपोर्ट के मेथड को सपोर्ट करना चाहिए या एमएसपी को सपोर्ट करना चाहिए। देखो एमएसपी का कॉन्सेप्ट इमर्ज यूँ हुआ क्योंकि जो किसान होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे राम जी हैं, राम जी का ये खेत है, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया राइस का, अब इनका प्रोडक्शन कोई ले नहीं रहा है। इनको क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई और प्राइस कम हो गए। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तभी तो प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई, मार्केट में प्राइस गिर गए। अब एमएसपी का कॉन्सेप्ट इमरजेंसी में क्यों आया, गवर्नमेंट ने कहा कि किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमएसपी डिसाइड करेंगे। अब गवर्नमेंट ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के थ्रू कहा कि आप कुछ कंडीशन देखिए कि कितना मार्केट में दाम होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रही है, इन सबको देखते हुए आप हमें बताइए कि किस तरह से हम एमएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे द्वारा देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटी देती है कि हम फार्मर की कुछ क्रॉप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बाय करेंगे, मतलब उसे खरीदेंगे। मगर क्या है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो है ये लीगल गारंटी नहीं है, ये गारंटी दी जाती है एग्जीक्यूटिव लेवल पर। मतलब कि आप जो है प्राइवेट कहीं भी आप बेच रहे हैं, मंडी में बेच रहे हैं, मंडी में अगर आपके कम दाम पर खरीदे तो मंडी आपको ना कर सकती है, आप मंडी को बेचने पर मजबूर हो जाओगे क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि फ्यूल का खर्चा बढ़े, आप दूसरी मंडी में जाओ। और मिडिल मैन आपको पता ही है, मिडिल मैन अक्सर जो होता है, ये जो मंडी उंडी वाले होते हैं ये मिडिल मैन ही होते हैं। ये मंडी वाले लोग खरीदते हैं और मंडी वाले लोग खरीद कर एफसीआई को दे देते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, इसे पीडीएस सिस्टम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत एक्सट्रीम लेवल की ज़रूरत होती है तो सस्ते में भी एफसीआई के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटिव लेवल पर गारंटी है, इसकी कोई लीगलिटी नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जिसमें कहा गया हो कि अगर आपकी फसल नहीं बिकती है तो पर्टिकुलर पर्सन को सजा होगी, गवर्नमेंट अपने पास से पैसा देगी, ऐसा कुछ लीगल प्रोविज़न नहीं है। देखो बेसिक्स में क्या बताया गया है, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है वो कुछ फैक्टर कंसीडर करती है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, मार्केट प्राइस ट्रेंड हो गया, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी हो गया। इन सबको देखते हुए कि डिसाइड करती है कि किस क्रॉप पर कितना एमएसपी होना चाहिए। अब इसके द्वारा जो डिसाइड किया जाता है ये भेज दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर क्या करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को भेज देती है, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एमएसपी पर फाइनल डिसीजन लेती है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ऊपर इन्होंने बताया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, इसको एग्जिस्टेंस में आया ये 1965 में। ठीक है, तो इस तरह से एमएसपी डिसाइड होती है। कैसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर कब फाइनल डिसीजन देती है। ठीक है,
अब ये जो एमएसपी डिसाइड होता है ये इंश्योर करता है न्यूमरेटिव प्राइसेस, मतलब ऐसे प्राइसेस इंश्योर किए जाते हैं जिसमें क्या हो कि इनपुट कॉस्ट कवर हो जाए। आपको सुना होगा कि आपने ये सुना होगा कि एमएस स्वामीनाथन ने जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इनपुट मतलब कॉस्ट के लिए कि कितना प्राइस होना चाहिए एमएसपी का, वो गवर्नमेंट अभी मानती नहीं आई है। तो इसलिए इसका भी ये विरोध होता है कि एमएसपी ऐसे डिसाइड की जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड का कितना टीनेट्स को पैसा देना पड़ता है, कितना कॉस्ट में वो गया, ये सब चीज़ें इसमें रिकमेंडेशन में आती हैं। तो एमएसपी को मेनली जो लाया गया था वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए लाया गया था कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करेगी, उसको खरीदेगी, जिससे क्या होगा, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी वो ज़्यादा किसानों के द्वारा उगाई जाएगी। मगर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा 2-3 क्रॉप सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं, जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, और गन्ना हो गया। ये 3-4 क्रॉप हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदी जाती हैं, और जिसके ज़्यादा खरीदी जाती है तो इसके खरीदने की वजह से इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब प्रोडक्शन इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो फर्टिलाइजर्स बहुत यूज होते हैं, और जब फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती रहती है, और न्यूट्रिशनल क्रॉप जो नोड्यूल्स वाली होती हैं, जो मतलब वीन्स वगैरह होती हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, वो नहीं डेवलप हो पाती हैं। यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, टोटल जो क्रॉप है उनमें से 23 क्रॉप पर एमएसपी डिसाइड करती है। देखो 22 क्रॉप पर एमएसपी हो गया, और फर्स्ट जो लास्ट क्रॉप है उसमें फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस हो गया शुगर केन। शुगर केन की एमएसपी को हम फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, प्रोसीजर सेम होता है। अब 14 क्रॉप जो है वो खरीफ सीजन से आती हैं, 6 क्रॉप जो है रबी सीजन से आती हैं, और 2 क्रॉप कॉमर्शियल सीजन से आती हैं। आपको मुझे इतना बताना है, खरीफ क्रॉप में राइस आता है या नहीं आता है, यस नो में आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप देख लेते हैं नीड, एमएसपी की नीड क्या हुई। देखो एमएसपी की नीड बहुत सारी रीज़न है कि ड्रॉट के आने से भी एमएसपी की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। अगर जैसे ड्रॉट ज़्यादा आ गया तो किसानों को अगर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, उनका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, उनके प्रॉपर दाम नहीं देंगे मिडलमैन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट आगे आती है कि आप हमें बेचिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्रॉप का दाम रखेंगे। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को लॉस हुआ। ठीक है, जीएसटी का रोल आउट हुआ, जीएसटी में क्या हुआ, बहुत सी चीजें जीएसटी में आई गई, बार बार आने से क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, और स्लो डाउन इकोनॉमी हो गई पेंडेमिक की वजह से, इसमें भी किसानों को बहुत बेनिफिट हुआ। ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर की गई, गवर्नमेंट ने इसे कंसीडर किया, तो एमएसपी की डेट डिसाइड हुई कि किस तरह से एमएसपी को टैकल किया जाएगा। आगे क्या बताएगा, इंश्योर दैट फार्मर रिसीव ए फेयर प्राइस फॉर देयर क्रॉप, रिड्यूस फार्म डिस्टर्ब, मतलब वही बात बताई गई है कि अगर हम एमएसपी का रेट अच्छा रखते हैं, इससे क्या होगा, फार्मर जो है वो उन्हें फेयर प्राइस मिलेगा, उनका डिस्ट्रेस कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, और एग्रीकल्चर में क्रूशियल डेवलपमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई। अब आप कंसर्न देख लो, कंसर्न क्या है, आपने अच्छी अच्छी बातें बता दी कि एमएसपी से ये बेनिफिट होते हैं, एमएसपी से डिस्ट्रेस होता है, आपने कुछ बुरी चीज़ें बता दी, मगर कुछ और बुरी चीज़ें आप देख लो। लिमिटेड एक्सटेंट एमएसपी जो है लिमिटेड एक्सटेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट क्या करती है, 2 से 3 क्रॉप खरीदती है और उसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को, और नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो पीडीएस सिस्टम आता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाकी क्रॉप सड़ती रहती हैं या उन पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और एफसीआई उन्हें दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को सस्ते दाम पर दे देती है। रेस्ट क्रॉप पर कोई एमएसपी नहीं है। ठीक है, यही सी चीज बताई गई है, कोई लीगलिटी नहीं है, अगर कोई खरीदता है तो सही, ना खरीदता है तो सही। तो इससे किसानों में सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ती है, सुसाइड रेट भी बढ़ता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डाउन होती है। इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अब शांता कुमार कमेटी 2015 में बनाई गई थी एमएसपी से रिलेटेड, आप इसे प्रीलिम्स के लिए ज़रूर नोट कर लेना। शांता कुमार कमेटी इज रिलेटेड टू एमएसपी। शांता कुमार कमेटी ने क्या बताया कि जो टोटल एमएसपी होता है उसका 6% ही केवल फार्मर्स के पास पहुंचता है, एक्चुअल फार्मर के पास पहुंचता है। 94% एमएसपी जो है फार्मर्स के पास नहीं पहुंच पाती है, और ये जो है मिडिल मैन के थ्रू वेस्ट हो जाती है या फिर करप्शन के थ्रू गायब हो जाती है। आगे क्या बताया, प्राइमरी रीजन फॉर दिस इनएडिक्वेट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म एंड मार्केट एक्सेस ऑफ फार्मर, मतलब मार्केट जो क्या
मैटर है कि एमएसपी क्यों नहीं पहुंच पाती है। पहली बात तो मार्केट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो मिडिल मैन को डायरेक्ट बेच देते हैं और मिडिल मैन को सारा पैसा मिल पाता है। और प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। स्क्यूड क्रॉप डोमिनेंस, अब क्या होगा, एमएसपी आपने राइस और वीट पे दी, आपने 23 क्रॉप पर एमएसपी दी, आप कह रहे हैं हम 23 क्रॉप पे एमएसपी देंगे, मगर आप खरीद 2 या 3 क्रॉप रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि एमएसपी देने से स्क्यूड क्रॉप डोमिनेंस आ जा रहा है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि कैसे राइस और वीट की फसल ज्यादा से ज्यादा उगाई जाने लगी और उससे क्या हुआ, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और न्यूट्रिशनल लॉस देखने को मिले। न्यूट्रिशनल लॉस कैसे भाई, राइस में तमाम न्यूट्रिशन थोड़ी ना होते हैं, आपको कोर्स ग्रेन पर बल देना चाहिए, उन पर आपको एमएसपी बढ़ाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं इसमें। मिडिलमैन डिपेंडेंसी आपको बता दिया कि जब आप मार्केट एक्सेस नहीं होगा, रोड का एक्सेस नहीं होगा, फ्यूल का प्राइसेस बहुत होगा, गरीब आदमी क्या करेगा, मिडिलमैन को बेचेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई। स्मॉल फार्मर्स फाइंड ए चैलेंज एक्सेस टू दी चैनल, वही बात बताई गई है कि कैसे स्मॉल फार्मर मार्केट तक नहीं पहुंच पाता है, एमएसपी का बेनिफिट नहीं उठा पाता है और उस पर ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोसाइटल टेंडेंसी और बहुत सी चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। बर्डन ऑन गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती है, ये देख लो, गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीदती। गवर्नमेंट कहती है हम पे ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से हम एमएसपी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। अगर प्रॉपर एमएसपी देंगे, उसको लीगलिटी देंगे, तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत आ जाएगा, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं आधे से ज़्यादा इसी में खर्च हो जाएंगे, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसा नहीं दे पाएंगे, इंडस्ट्री नहीं स्टेबलाइज हो पाएगी। अब प्राइस डिफिशियंसी स्कीम देख लो, इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस डिफिशियंसी स्कीम ही है जिसके थ्रू हमें दोनों को बेनिफिट हो सकता है, किसान को भी बेनिफिट हो सकता है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। क्या है प्राइस डिफिशियंसी स्कीम, देखो प्रॉज क्या है प्राइस डिफिशियंसी स्कीम, प्रोवाइड एमएसपी एश्योरेंस विदाउट मार्केट डिस्टॉर्शन, मतलब आपके मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको भी डिस्टॉर्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज क्या है, ये एमएसपी को एश्योर करती। कैसे करती भाई, रामू है, हमारे प्यारे रामू की खेती को धान लेके गए कहीं, अब रामू ने क्या किया, यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भेज दिया। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने जिस रेट पर खरीदा, मान लो 10 रुपए केजी खरीदा, मान लेते हैं ये एज्यूम सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल, 10 रुपए पर केजी खरीदा। अब क्या हुआ, ये स्लिप बनाकर दे दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने रामू को। अब रामू ने कहा गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट हमारा तो वो गेहूं या धान जो भी हमने बेचा है वो बहुत कम रेट में बेचा है, हमने सोचा था 18 रुपए एमएसपी डिसाइड है पर केजी, तो 18 को बिकेगा, मगर हमारा 10 ही बिका। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रामू को 8 रुपए दे देगी अपने पास से। दैट इज कॉल्ड प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। तो ये एक डिमांड और सप्लाई को बना के भी रखती है और बहुत अच्छे से उसको लागू रखती है। मगर कॉन्स क्या है, इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, क्या होता है, कभी कभी रामू जी झूठ बोल सकते हैं कि हमारी जो है स्लिप जो है वो 10 की जगह 8 रुपए की है। कभी कभी रामू जी क्या कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर टैकल कर लेते हैं कि आप मेरी स्लिप कम बना दीजिए, इतने रेट पर खरीद लीजिए, जितना पैसा मिलेगा मुझे गवर्नमेंट से आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा। तो ये चीज़ कौन सा है इसका, तो इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिजिकल कैपेसिटी बहुत होना चाहिए, क्योंकि प्राइस डिफिशियंसी में बहुत पैसा खर्च होगा तो फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। डिले, कभी कभी इस स्कीम में डिले बहुत होता है क्योंकि वो स्लिप जाएगी, गवर्नमेंट देखेगी, तो ये सब देखने को मिलता है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट तो आपको पता है ये पीएम किसान योजना से मिल रही है। इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी फार्मर्स की खत्म हो जाती है, स्टेबिलिटी आती है और प्रॉपर इनपुट कॉस्ट जो लगते हैं उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है मनी लेंडर से, और मनी लेंडर उन पर हावी नहीं होते हैं, उनके डिस्ट्रेस कंडीशन नहीं आती है, डिस्ट्रेस कंडीशन नहीं आती है तो सुसाइडल टेंडेंसी नहीं होती है। सिंपल ट्रांसफर मैकेनिज्म है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के थ्रू डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है आप इजीली इनकम आप पा जाते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता ही है। कॉन्स क्या है, फिक्स्ड अमाउंट मे बी इनएडिक्वेट फॉर द मैनी फार्मर, मतलब ये जो इनकम डिसाइड है 2000 रुपये 4 मंथ पर, ये कम हो सकती है। 6000 रुपये होते ही कितने हैं, पहली चीज़। क्रॉप प्राइजेज और कल्टीवेशन, कोई भी लिंक नहीं है कि कितनी कॉस्ट, मतलब प्राइस कितनी क्रॉप हुई है, किस बेस पे हुई है, कोई भी लिंक नहीं है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बहुत बेनिफिट, क्या होता है इसमें, क्या होता है जब लिस्ट बनाई जाती है लैंडलॉर्ड की, मतलब ज़मीन वालों की, तो उसमें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं, मतलब उनके नाम पर ज़मीन नहीं है मगर उनके खाते में पैसे जा रहे हैं।
ये सब चीज़ें देखने को मिलती। तो ये दो स्कीम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्राइस डिफिशियंसी स्कीम ज़्यादा बेटर है या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट ज़्यादा बेटर है। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए, वही प्राइस डिफिशियंसी वाला, और गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि कितनी एमएसपी रखेंगे, और जो एक्सेस प्रोडक्शन हो गवर्नमेंट को उसको पैसा देना चाहिए। ठीक है, एक्सेस प्रोडक्शन एंड ओवर सप्लाई और अ प्राइस कोलैप्स ड्यू टू इंटरनेशनल फैक्टर, मतलब ये सब इंटरनेशनल फैक्टर और इन सब वजह से जो कोलैप्स होता है प्राइजेस, इसको ध्यान में रखना चाहिए। एमएसपी कैन आल्सो एन इंसेंटिव प्राइस न्यूट्रिशनल, मतलब एमएसपी को उन न्यूट्रिशनल क्रॉप पर रखना चाहिए, कोर्स ग्रेन पर रखना चाहिए जो विमेन की एनीमिया में हेल्प करें, बच्चों की स्टेंटिंग कम हो, वेस्टिंग कम हो, ये सब चीज़ों में एमएसपी बेनिफिट करना चाहिए। तो ये एमएसपी के लिए एमएसपी एज अ इंसेंटिव होना चाहिए। अगर आपको किसानों को बेनिफिट पहुंचाना है, ये तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट से पहुंचा दो, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम से पहुंचा दो, मगर आप एमएसपी उन क्रॉप पर रखिए जिससे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिले। ठीक है, मोर इन एनिमल, अब आप एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाइए। ये चीज़ यहाँ पर एलाइड फार्मिंग को बात की गई है, एलाइड एग्रीकल्चर इसे बोलते हैं। क्या होता है कि फार्मर्स केवल एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, कोई भी दूध नहीं उगाते हैं, कोई जानवर नहीं पालते हैं, तो आप एनिमल हस्बेंड्री को बल दीजिए, फ्रूट और वेजिटेबल पर भी बल दीजिए, क्योंकि इसके दाम बहुत अच्छे रहते हैं मार्केट में। ठीक है, इंसेंटिव दीजिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बेसिस पर क्रॉप को कलेक्ट करें और एग्रीकल्चर को इफिशियंट बनाए, प्रोडक्शन को बढ़ोतरी मिले, एक्सपोर्ट को बढ़ोतरी मिले। सुटेबल ट्रांजिशन टू द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी वेयर पार्शियल एग्रीकल्चर प्राइस शुड बी स्टेट स्पॉन्ड एंड पार्शियली मार्केट ड्रिवन। इन्होंने यहाँ पर प्राइस डिफिशियंसी जैसी बात कह दी है, कहा है कि एमएसपी आप कुछ एमएसपी आप दे दीजिए, कुछ जो है प्राइवेट मार्केट प्लेयर दे दें, तो इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उन पर बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, वन वे टू दिस। आगे क्या बताया गया, डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम अलोंग अ लाइन ऑफ भावांतर भुगतान योजना इनिशिएटेड बाय मध्य प्रदेश, मतलब ऐसी डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम बनाना चाहिए जो मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना बनाई गई है। इसमें क्या होता है, किसान के द्वारा जो खेती का क्रॉप बेचा जाता है, जो प्रोडक्शन बेचा जाता है, उसके बाद किसान को कितना घाटा हुआ, किसान को कितना बेनिफिट हुआ, इसके बेस पर टेक्निकली पूरी नॉलेज ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एमएसपी से रिलेटेड, पूरा आर्टिकल हॉलिस्टिकली कवर किया है। कोई भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मुझसे डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड तो @वसीएच34 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।